हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की हिंदी की बुक बसंत का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 4 है भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए जो चैप्टर है इसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो यहाँ पर इस कविता में जो है दिनकर जी ने क्या बताया है, भगवान के डाकिए के बारे में बताया है कि भगवान के डाकिए किस तरीके से हमारे पास तक संदेश पहुंचाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और इस कविता के माध्यम से हम ये जानते हैं कि भगवान के कौन से डाकिए हैं और हमें वो किस तरीके के संदेश पहुंचाते हैं। तो शुरू करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो यहाँ पर जो दिनकर जी हैं वो ये कहते हैं पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, यानी कि जो पक्षी हैं जो कि एक देश से दूसरे देश में मौसम का परिवर्तन होता है वो एक देश से दूसरे देश जाते हैं। जो बादल हैं कहीं से उठते हैं और कहीं बरस जाते हैं। तो ये जो पक्षी और बादल हैं ये भगवान के द्वारा भेजे गए डाकिए हैं जो कि हमारा संदेश लाते हैं। तो पक्षी और बादल ये दोनों भगवान के भेजे गए डाकिए हैं, प्राकृतिक डाकिए हैं जो एक देश से यानी कि महादेश जो एक देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। यानी कि जो पक्षी और बादल ये एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर दिनकर जी कहते हैं कि जो संदेश पक्षी और बादलों के द्वारा ईश्वर हमें भेजते हैं उन संदेशों को हम समझ नहीं पाते, वो हमारी समझ से परे हैं। लेकिन उनके द्वारा लाए गए संदेश, उनके द्वारा लाई गई इन चिट्ठियों को पेड़ पौधे यानी कि जो हमारी प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, पानी झरने नदियाँ पहाड़ पर्वत ये सभी बाँचते हैं यानी कि पढ़ते हैं, ये हमें बताते हैं। तो यहाँ पर दिनकर जी कहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के द्वारा भेजे गए डाकिए हैं जो कि हमारा संदेश लाते हैं। जिन संदेशों को हम पढ़ने में असमर्थ हैं, जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं, उनके द्वारा लाए गए इन संदेशों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अब आगे दिनकर जी कहते हैं हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो यहाँ पर अब आगे दिनकर जी ये कह रहे हैं कि हम तो केवल ये अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती यानी कि हमने क्या किया है कि ईश्वर के लिए पूरी दुनिया एक है, लेकिन हमने यानी कि हम मनुष्य ने इसे डिवाइड कर लिया है और हम अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ पर ये देश है और यहाँ से दूसरी तरफ दूसरा देश है। यानी कि हमने जो है इन्हें बांट लिया है, धरती को बांट लिया है, लेकिन ईश्वर के लिए ये एक है, दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अब यहाँ पर आगे दिनकर जी कहते हैं कि एक देश की धरती यानी कि एक देश की जो धरती होती है, जैसे हवा चलती है, जब हवा चलती है तो एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। किसके माध्यम से? हवा के माध्यम से। जब हवा बहती है तो एक देश में जो भी फसलें होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, तो उनकी खुशबू उस हवा के माध्यम से दूसरे देश तक यानी कि पूरे वातावरण में फैल जाती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। अब यहाँ पर आगे दिनकर जी कहते हैं कि ये जो खुशबू है ये पक्षियों के पंखों पर यानी कि जब पक्षी एक देश से दूसरे देश जाते हैं, यानी कि जब मौसम परिवर्तन होता है तो कुछ पक्षी जो है प्रवासी होते हैं, तो वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उन पक्षियों की पंखों पर ये जो खुशबू है वो उनके साथ चली जाती है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब यहाँ पर जो है ये कवि जो है ये कहते हैं कि एक देश का भाप, कि कहीं पर जो है ये जो बादल होते हैं कहीं पर बादल जो है उठते हैं, यानी कि कहीं पर किसी देश में पानी से ये बादल भाप बनकर उड़ते हैं और दूसरे देश में पानी बनकर गिरते हैं, यानी कि कहीं पर बादल बनते हैं और कहीं पर ये बरस जाते हैं। तो इस कविता में जो है रामधारी सिंह दिनकर जी यही कहते हैं कि ये जो हमारे भगवान के डाकिए हैं ये हम तक संदेश लाते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं और उन संदेशों को हमारी प्रकृति, हमारे पेड़ पौधे पानी
पहाड़ पर्वत ये सभी बाँचते हैं। तो आई होप आपको ये कविता समझ आ गई होगी, इसका भावार्थ समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको इस पार्ट से, इस कविता से रिलेटेड कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस कविता के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो यहाँ पर अब हम इस कविता में आए हुए शब्दार्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला है बाँचना। बाँचना का अर्थ होता है पढ़ना, सस्वर पढ़ना यानी कि पढ़ना। नेक्स्ट है आंकना। तो आंकना अर्थ होता है अनुमान करना। पांख, पांख कहते हैं पक्षियों के पंख या फिर पर को। सौरभ, सौरभ का अर्थ होता है सुगंध या फिर सुबास। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.